आज का अपना टॉपिक रहेगा उपसर्ग जो हैं, उपसर्ग और प्रत्यय। उप यानी आगे, जो शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, बदलाव कर देते हैं, वो क्या माने जाते हैं? उपसर्ग माने जाते हैं। जो शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ में बदलाव या परिवर्तन कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं? प्रत्यय। उप यानी आगे और प्रत्यय यानी पीछे। तो पी और पूंछ हो जाएगी, प्रत्यय पीछे जुड़ेंगे क्योंकि गाय भैंस की पूंछ पीछे ही होती है। तो अपन पहले तो पढ़ेंगे उपसर्ग जो संस्कृत के हैं, यानी अपने तत्सम उपसर्ग जो है, कौन से हैं? तत्सम। तो संस्कृत के उपसर्ग कितने माने गए हैं? एक क्वेश्चन यहां से बनता है, तो कितने हो जाएंगे? 22 उपसर्ग हो जाएंगे। अब उपसर्गों के बनने की प्रकृति जो है वो अलग अलग है। कई दफा क्या है, सीधा उपसर्ग बनता है, कोई संधि का योग नहीं होता। दूसरी तरफ आपको ध्यान में रखना है, कोई न कोई सार्थक शब्द या सार्थक शब्द की ध्वनि निकलनी चाहिए, अन्यथा जहां चाहे वहां से शब्द को न तोड़े। आप उपसर्ग देखेंगे, संस्कृत के सभी उपसर्ग छोटी मात्राओं में आएंगे, ये आप ध्यान रखेंगे विशेष तौर से। यदि मात्रा बड़ी आती है, इसका अर्थ है कोई संधि का योग हुआ है, अन्यथा नहीं होगी। संस्कृत के सारे उपसर्ग अति, अधि, परे या दूर, वैसे दूर नहीं होता है क्योंकि दूर बड़ा नहीं आएगा, लेकिन संधि के योग से हो सकता है कि दूर बड़ा बन जाए, दूर छोटा आएगा, संधि में बड़ा दिखाई दे सकता है आपको। दुराज है और नी है, तो नीरव, नीरव शब्द है, वो दोनों और रह आने की ध्वनि से या संधि के योग से बड़ा बन सकता है। सभी उपसर्ग जो हैं वो क्या माने जाएंगे? छोटे। तो बहुत सारी प्रकृति है। तो पहले अपने जो वीडियो में हमने संधि पढ़ी थी, उन संधि का यदि पूरा ज्ञान होगा तभी अपने उपसर्ग हो पाएंगे, क्योंकि इजी प्रश्न नहीं आएगा। प्रश्न जो आने वाले हैं वो आपको संधि के अकॉर्डिंग पूछे जाएंगे, अर्थात देखने में प्रत्यय नहीं दिखेगा, कि उपसर्ग नहीं दिखेगा, प्रत्यय है उपसर्ग है। लेकिन जब संधि अपने को कंप्लीट आती है तो उपसर्ग और प्रत्यय का जो टॉपिक है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। तो अपन चर्चा करते हैं उपसर्ग की। यहाँ अधि उपसर्ग है, अधिक और ऊपर के अर्थ में इसका प्रयोग किया गया है, काम में लेते हैं। शब्द है अपने पास बिना संधि के जो बनते हैं, अधिनियम, अधि और नियम, नियम के ऊपर जो है अधिनियम हो जाएगा। तो अधि आपको दिखाई दे रहा है, नियम आपको दिखाई दे रहा है, दोनों और सार्थक शब्द है, इसका अर्थ है अधि उपसर्ग यहाँ पे है। अधि और नायक, अर्थात अधि आपको यहाँ पर अलग दिखाई दे रहा है और नायक मैंने अलग दिखाने के योग में प्लस का चिन्ह लगाया है। यहाँ कोई किसी प्रकार की संधि नहीं है, कोई संयोग भी नहीं है, शब्द का जुड़ाव है। दूसरा प्रकरण क्या रहेगा? संधियां होने पर। अब संधियां कौन सी होगी वो अपने आप आपको पता चल जाएगी यदि आपने संधियां क्लियर पढ़ी है तो। देखो ये क्या है? अधिक्षण। अधि क्या है? बड़ा, और मैंने कह दिया कि बड़ा तो उपसर्ग होता ही नहीं है, छोटी मात्रा में आएगा। इसका अर्थ संधि बनाइए आप मन मन में, पेपर में नहीं बनानी है, वहां तो पूछा जाएगा कि निम्न शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अधि प्लस इक्षण, अधि प्लस इक्षण। यहाँ पर आपकी संधि भी दोबारा रिवीजन हो जाएगी। अधि प्लस इक्षण, ये ई और ये ई दोनों मिलकर क्या हो गई? बड़ी ई। क्या हो गया? अधिक्षण। ये उपसर्ग निकल के आ गया आपका अधि छोटा उपसर्ग। अधिष्ठान, यहाँ संधि कौन सी थी? दीर्घ संधि थी। कौन सी थी? दीर्घ संधि। अधि प्लस स्थान से बना देते हैं। यह मात्रा तो छोटी है, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ कोई सार्थक शब्द तो दिखाई नहीं दे रहा है, स्थान क्या होता है? तो यहाँ पर जो संधि है वो व्यंजन संधि है, और अपन क्या बना देंगे इसका? स्थान। ये घोष और अघोष ध्वनियों के कारण है। ये जो है अपना किस प्रकार का स है? मूर्धन्य स है, जो दंत्य स में बदल गया है, और ये जो है वो स्थय में बदल जाएगा। अधि प्लस स्थान से शब्द बना हुआ है, व्यंजन संधि है। तो कौन सा उपसर्ग निकल के आगे आपके ध्यान में आगे हो गया? अधि प्लस अयन, यण संधि बन चुकी है। देखो अधि है, अध प्लस अयन है, अधि प्लस अयन हो जाएगा अध्ययन। यहाँ कोई आपको उपसर्ग नहीं दिखाई दे रहा है, अधि नहीं है, है ही नहीं मात्रा, लेकिन संधि के कारण नहीं है ना। अब इसको आप यहाँ से निकाल के लाते हैं, शब्द क्या बनेगा? अधि प्लस अयन। क्या बन जाएगा? अधि प्लस अयन क्या हो जाएगा? अध्ययन। ऐसे भी न समझ में आए तो एक वो उदाहरण लेते हैं अपन। जैसे आपसे कह दिया कि अध्याय में कौन सा उपसर्ग है, तो अध्याय में अध उपसर्ग तो हो ही नहीं सकता ना। आपने कह दिया ठीक है ये अध उपसर्ग है, अध उपसर्ग तो होता ही नहीं है ना, तो क्या करेंगे? संधि कौन सी है? यण। यण संधि बनाते हैं, विच्छेद कर दीजिए। अधि
प्लस यहाँ ई आया हुआ, इसका अर्थ यहाँ पे आ है, अधि प्लस आ, क्या बना दिया आपने, अधि प्लस आ, अपनी संधियों का भी दौरान हो जाएगा। तो यहाँ पे यण संधि के कारण ऐसा हो रहा है। प्रत्यय के प्रभाव से भी आधिपत्य, आदि कोई उपसर्ग नहीं होता है, मैंने कहा है ना अधि होगा, तो अधि प्लस ये पत है तो पथ प्लस ये प्रत्यय के प्रभाव से, यहां पर यह प्रत्यय के कारण ही क्या है कि ए का तो दीर्घीकरण हो गया, ए का क्या बन गया आ। यह प्रत्यय जिस शब्द के साथ जुड़ता है उसके पहले वाले वर्ण को दीर्घ कर देता है, तो ए का आ कर दिया, और जिसके पास जुड़ता है उसको तोड़ देता है, तो इसको तोड़ दिया। यही काम है यह प्रत्यय का। दूसरा उपसर्ग लेते हैं अति। अधिक और परे के अर्थ में हो जाएगा अतिकर्मण, जो बिना संधि के हैं अतिकर्मण। अति यानी ज्यादा, कर्मण का अर्थ समझ गए होंगे, कहीं भूमि का अतिक्रमण हो जाता है वो है अति यानी ज्यादा, सार यानी पतली, अर्थात दस्त के योग में इस शब्द का प्रयोग किया गया, तो अति उपसर्ग हो जाएगा। यहां देखिए अतीत, ती क्या है, बड़ा, और बड़ा ती की किसी प्रकार से उपसर्ग होने की बात अपने को नहीं मनती है, नहीं जचेगी, क्या कर देते हैं छोटा, अति प्लस ईत, कौन सी संधि बन गई, दीर्घ संधि, तो कौन सा उपसर्ग निकल गया, अति, छोटा, लेकिन यहां ती बड़ा है, उसी प्रकार से अति प्लस इंद्रिय हो जाएगा, ती छोटा कर देंगे, यहां बड़ा है तो यहां दीर्घ संधि के कारण बड़ा हुआ है, अति प्लस इंद्रिय, क्या कर देंगे, अति प्लस इंद्रिय, अत्यंत है, यण संधि बन गई है, देखो अत है, अर्थात ये के तुरंत बाद उठा हुआ है, वह के तुरंत बाद उठा हुआ है, रह के तुरंत बाद उठा हुआ है, इसका अर्थ क्या लेते हैं अपन, ये तय है, इसका पूरा कर देते हैं अति, तो उपसर्ग कौन सा निकल के आ गया आपने, अति उपसर्ग निकल के आ गया, और फिर क्या करते हैं अंत, अति प्लस अंत से क्या बन गया, अत्यंत। तो बिना संधि के उपसर्ग होते हैं और संधियों से भी उपसर्ग बनते हैं, तो संधि पूरी कंप्लीट होगी तभी अपने उपसर्ग समझ में आएंगे। तो पहले संधि जो पढ़ाई गई है वीडियो में उनका दौरान अच्छी प्रकार से करने के बाद जो अपना उपसर्ग का है वो होगा। आगे देखते हैं दूसरा उपसर्ग जो है अन्य। आगे अपन देखते हैं अभी उपसर्ग जो है, अभी उपसर्ग जो होता है उसमें क्या है कि अभिराम, अभी और राम, आप सोचेंगे कि ये राम जो है इसका अर्थ अलग है, अभी का अर्थ अलग है। अभिराम का अर्थ है लगातार जो होता है वो अविराम, और अभिराम का अर्थ है बहुत ही सुंदर होता है, वो क्या हो जाएगा अभिराम। अविराम और अभिराम है, अभिराम का अर्थ है बहुत सुंदर, और अविराम जो होता है वो क्या है कि लगातार, सुनने में समान अर्थ की दृष्टि से भिन्न, वो भी ले सकते हैं अभिमान, अर्थात अभी उपसर्ग हो जाएगा, अभी और न्यास अभिन्यास हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर अभी बड़ा है, बी छोटा नहीं है, लेकिन बी छोटा वाला उपसर्ग है, अपन क्या करते हैं संधि करनी पड़ेगी, क्योंकि संधियों से ही उपसर्ग बने हुए हैं। अभी प्लस इष्ट, ये ई और ये ई दोनों मिलकर बड़ी ई बन गई, शब्द क्या बन गया अभिष्ट। कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि, कौन सी होगी दीर्घ संधि। वैसे ही अभ्यर्थी है, यहाँ पर अब है भी नहीं है, लेकिन फिर भी अपने को देखना है संधि कौन सी हो रही है, तो अपन बना देते हैं अभी प्लस अर्थी, अभी प्लस अर्थी, यण संधि बन गई है। अब संधि निकालते हैं तब जाके होता है आभी जाते, आभी उपसर्ग नहीं होता है, अभी होता है, आभी नहीं होता। इसका अर्थ प्रत्येक योग से है, तो क्या बनाएंगे अभी प्लस जात प्लस ये, अभी प्लस जात प्लस ये प्रत्यय के कारण ही आ बन गया और तय आधा हो गया, अभी जाते हो गया। आगे चलते हैं, नी उपसर्ग है, निधि है, निधि का अर्थ कोष है, संचित निधि है, तो नी उपसर्ग है और धी। न्यास है, क्या बना देंगे नी प्लस आस, तो कौन सा उपसर्ग निकला है नी उपसर्ग, यण संधि बनी है। निषेध व्यंजन संधि है, नी प्लस सेध बना देते हैं, ये हो गई जी आपकी व्यंजन संधि भी साथ में, तो नी उपसर्ग निकल के आ गया। नैदानिक है, ने उपसर्ग नहीं होता है, नी है, इसका अर्थ क्या बनाएंगे निदान प्लस इक, क्या बना दिया निदान प्लस इक से क्या बना दिया नैदानिक। आगे चलते हैं, प्रति जो है प्रतिकूल, यहाँ कोई संधि नहीं है, प्रतिकूल है, अर्थात प्रति उपसर्ग है और कूल शब्द है। प्रति प्लस इक्सा से प्रतीक्षा बना देते हैं, तो प्रति प्लस इक्सा
बड़ी आएगी इक्सा। ये एक ई छोटी और एक ई बड़ी, दोनों मिलकर बड़ी होगी। ये प्रति उपसर्ग छोटे वाला निकल के आ जाएगा। उपसर्ग कौन सा हो गया शब्द में? प्रति। यहाँ प्र और त शब्द है, प्रति आपको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन यण संधि है। अपन संधि विच्छेद करते हैं, क्या बनेगा? प्रति प्लस एक ही मात्रा है तो ये एक कर दिया, और एक प्रति प्लस एक, ये प्रति निकल के आ गया। इसका अर्थ है अपना उपसर्ग कौन सा था? प्रति। यहाँ वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रति उपसर्ग के आगे आपको इष्टा दिखाई दे रहा है, क्या कर देंगे? व्यंजन संधि है, प्रति प्लस इस्ता, प्रति प्लस इस्ता, साथ में संधियां भी तैयार हो रही है, दोहरान हो रहा है संधियों का। परि उपसर्ग लेते हैं, परिक्रमा है, चारों ओर के अर्थ में परि का उपयोग होता है, परिक्रमा हो जाएगा परीक्षा। री क्या है? बड़ा, जबकि उपसर्ग में क्या होता है? छोटा। ये कैसे हो गया? तो कर देते हैं परि प्लस इक्सा, एक छोटा ई एक बड़ा ई, परीक्षा, दीर्घ संधि बन गई। परितोष नहीं है, पारितोषिक है। इसका अर्थ क्या बनाएंगे? परितोष प्लस इक प्रत्यय के कारण ही पे का पा बन गया, तो उपसर्ग कौन सा निकल गया? परि, न कि पारी उपसर्ग। ऑप्शन में दे दिया पारी, तो पारी नहीं है, परि उपसर्ग हो जाएगा। वितान है, वितान किसको कहते हैं? शब्द देखें, वन वर्ड में न देखकर वैसे देखें तो अपन क्या हो जाएगा? तंबू हो जाएगा। विकट और वितान में कोई संधि नहीं है। विक्षक, वी क्या है? बड़ा, उपसर्ग कौन सा है? छोटा। इसका अर्थ है कोई संधि तो हुई है, तो क्या बना देंगे? वी प्लस इक्षक। क्या बना देंगे? वी प्लस इक्षक, एक छोटा ही एक ये बड़ा, वी बड़ा बन गया। वी की मात्रा है लेकिन बनने का क्या? छोटा, अर्थात उपसर्ग क्या होता है? छोटा। यहाँ आपको वी दिखाई नहीं दे रहा है, इस शब्द में वी दिखाई नहीं दे रहा है, इसका अर्थ है कोई संधि बनी है, संधि तोड़ते हैं, तो क्या करेंगे? वी प्लस अंजन, क्या कर देंगे? वी प्लस अंजन, यन संधि है, अब निकल के आ गया, व्यंजन संधि निकालेंगे तो आगे चलते हैं। वैचारिक, विचार प्लस इक, क्या बना देंगे? विचार प्लस इक से क्या बन गया था? वैचारिक, तो वी प्लस 4 प्लस इक से हो जाएगा वैचारिक। ये विचार जो है वो बन जाएगा। आगे चलते हैं। अनु उपसर्ग जो है अनुकरण है, किसी का अनुकरण करना। अनुशंसा है, किसी के लिए अनुशंसा करना। अनुदित है, नो बड़ा आया हुआ, यहाँ संधि घटित हो रही है। ऐसा क्यों हो गया? अपना उपसर्ग तो मैंने पहले बता दिया, 22 के 22 उपसर्ग छोटी मात्राओं में आएंगे, तो अनु से क्या बन दिया आपने? अन प्लस उद प्लस इत, अनुदित बन गया। अब यहाँ अनु तो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, अन दिखाई दे रहा है, इसका अर्थ यण संधि है। अपन क्या कर देंगे? अनु प्लस, अब यहाँ एक की मात्रा है, इसका अर्थ है ये एक की मात्रा, और ऐसण, अनु प्लस ऐसण से क्या हो गया? अन्वेषण शब्द बन गया। अनुच्छेद, क्या कर देंगे? अनु प्लस छेद, व्यंजन संधि है। यहां पर देखते हैं अनु नहीं है, अनु आया हुआ है। अनु तो होता ही नहीं है, अनु होता है, इसका अर्थ क्या निकालेंगे अपन? अनुपात प्लस इक से क्या बना देंगे? आनुपातिक, एक प्रत्यय के योग से। सु उपसर्ग को लेते हैं। सु यानी आसानी से, लब यानी प्राप्त होने वाला, सुलभ हो जाएगा। सु यानी ठीक, सुंदर, अच्छा। शील यानी आचरण, जिसका अच्छा आचरण होता है सुशील हो जाएगा। अब यहां देखेंगे, माजरा यहां खड़ा होगा। सु उपसर्ग है, सु अपने को उपसर्ग दिखाई नहीं दे रहा है, अपन कहते हैं कि इसमें स उपसर्ग है। स उपसर्ग तो होता ही नहीं है ना, तो क्या करेंगे? संधि निकालनी पड़ेगी। यदि अपने को संधि नहीं आती है, इसका अर्थ अपने को उपसर्ग भी नहीं आएंगे। फिर सु प्लस अच, क्या बना दिया आपने? सु प्लस अच, ये और ये बहुत महत्वपूर्ण है। बीएसटीसी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन जो है, स्वागत, सु प्लस आगत, सु प्लस आगत, स्वागत हो जाएगा। ये सौभाग्य, सु दिखाई नहीं दे रहा है आपको, सो दिखाई दे रहा है, क्या बनाएंगे? सु प्लस भाग्य प्लस ये, इस अड़ंगे से बना हुआ शब्द है सौभाग्य। उसी प्रकार सौजन्य बन जाएगा। सु प्लस जन्य प्लस ये, क्या बन जाएगा? सौजन्य। तो उपसर्ग कौन सा निकल के आ गया? सु उपसर्ग। अब उपसर्ग है तो अपकर्ष है और अपेक्षित है, यहाँ केवल संधि घटित हुई है। यह तो बिना संधि का उपसर्ग था। अब उपसर्ग में अपेक्षित में क्या कर देंगे? अपन निकालेंगे अप प्लस इक्षित, इसका अर्थ उपसर्ग कौन सा निकल के आ गया? अप, न कि अपे। अपे कोई उपसर्ग नहीं है। अप प्लस इक्षित से
गुण संधि का योग बना है। अपितु कोई संधि नहीं होती, केवल सामान्य शब्द है अपितु, अपिधान। अपिधान का अर्थ है ढक्कन। अवबोध, अवस्था, अवेक्षण, यहां पर गुण संधि बनी है। अवे कोई उपसर्ग नहीं है, अव उपसर्ग है, तो आपने क्या कर दिया, अव प्लस एक की मात्रा है तो एक की मात्रा लगा दीजिए और एक्शन कर दिया। एक्शन नहीं होगा जी, सॉरी, इक्षण होगा। आगे चलते हैं। आ उपसर्ग आग्रह हो जाएगा, आगमन हो जाएगा, आक्षेप हो जाएगा। आ उपसर्ग है, कोई संधि नहीं है, आग्रह, आगमन और आक्षेप। आगे चलते हैं अपने अन्य उदाहरणों में, अन्य उपसर्गों में। आगे देखते हैं अपना उप उपसर्ग जो है। पहला उदाहरण दिया गया है उपकार, एक होता है अपकार और एक उपकार, अर्थात भला करना। उपेंद्र, यहाँ देखिए उप्य है, उप नहीं है, इसका अर्थ है कोई संधि बनी है, उपसर्ग तो अपना उप ही रहेगा, तो अपन क्या कर देंगे, उप प्लस इंद्र, क्या कर देंगे, उप प्लस इंद्र, कौन संधि बना देंगे, गुण संधि। तो शब्द क्या निकल के आ गया अपने पास है, उप। कौन सा उपसर्ग हो गया, उप उपसर्ग। यहाँ पर भी उप नहीं है, उपेक्षा है, लेकिन करेंगे क्या, देख लेते हैं, उप प्लस इक्षा, उप प्लस इक्षा, उपेक्षा, एक चोटी है, गुण संधि बना है, अब उप शब्द अपनी सामने निकल के आ गया। यहाँ तो उप है ही नहीं, पूरी की पूरी बात टेढ़ी हो गई, ओप है या ओ है, इसका अर्थ क्या बना दिया आपने, उप प्लस नी प्लस वेश प्लस इक, यह है। अब ऐसा क्वेश्चन आता है कि किस शब्द में एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है, तो इस प्रकार के जहां भी आएंगे वहां पर एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग होता है। यहाँ उप उपसर्ग भी है, नी उपसर्ग भी है और इक प्रत्यय है। इक प्रत्यय के योग से हो गया अव में, तो औपनिवेशिक शब्द बन गया, एक की मात्रा आ गई, तो उप भी उपसर्ग है और नी उपसर्ग भी है। यहाँ है प्रय उपसर्ग की बात करते हैं। प्रय में देख लीजिए प्रभु, लेकिन इसे संधि करते हैं विच्छेद, तो पर प्लस भू बड़ा हो जाएगा। आगे है प्रस्तुत, यहां भी पर उपसर्ग है, स्तुत शब्द सही रहेगा। यह है प्रोत्साहन, प्रोत्साहन में प्रो तो उपसर्ग होता ही नहीं है, प्रय उपसर्ग है, शब्द बनाया हुआ पहले से मेरा, प्रय प्लस उद प्लस सहान। एक चीज ये निकल के आ गई है, उद उपसर्ग होता है, उत नहीं होता, संस्कृत में तो मान्य है ही नहीं। हाँ, ये बात अलग है कि यहाँ पर उद जो है दे के प्रभाव से तय, यानी तीसरा है, पहले में बदल गया है, अर्थात जो घोष और अघोष ध्वनि है उनका प्रभाव देखा जा रहा है। तो प्रोत्साहन में पर प्लस उद प्लस सहान, दो उपसर्ग यहाँ पे आए हुए हैं, पर उपसर्ग भी है और उद उपसर्ग भी आए हुए हैं, तो एकाधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। प्रमाण, पर प्लस मान, व्यंजन संधि बन गई है, लेकिन उपसर्ग क्या रहेगा, प्रय। यहाँ प्रा तो उपसर्ग होता ही नहीं है, इसका अर्थ कोई प्रत्यय का योग हुआ है तब जाके प्रा बना है। अपन क्या कर देंगे, पर प्लस बल प्लस ये, पारबल्य हो गया। ये जहां जुड़ेगा पहले को दीर्घ, तो प्रय का क्या कर दिया, प्रा, बल, और ले को क्या कर दिया आधा इसने, तो प्राबल्य हो जाएगा। उसी प्रकार से प्राचार्य, तो पर प्लस आ प्लस चार्य, प्राचार्य है, पर प्लस आ प्लस चार प्लस ये, क्या बना देंगे, प्राचार्य। दूरी उपसर्ग है, दुर्जन है, ये रे यहां लगा हुआ है, दुर्दशा, दूराज, ये देखेंगे दूराज में दू क्या आ गया, बड़ा, जबकि अपने पास क्या था, छोटा। इसका अर्थ क्या हो गया, जब इस संधि के इधर और उधर संधि विच्छेद में दोनों ओर रह आते हैं तो एक रह जो होता है उसका लोप हो जाता है, और दू होता है वो बड़ा हो जाता है, नी छोटा है नी बड़ा हो जाएगा, दू छोटा है दू बड़ा हो जाएगा। क्या करेंगे, दुर प्लस राज, क्या कर देंगे, दुर प्लस राज से क्या कर दिया, दुर्राज। निर है, निर्वाह है, निर्बल है, निरंजन है,
यहाँ देखिए रे आधा नीरा हलंत में था, नीर उपसर्ग अपन पढ़ रहे थे। यहाँ तो ठीक है, नीर प्लस वाह से निर्वाह है, नीर प्लस बल, नीर या नहीं बल यानी बल, नीर हमेशा नेगेटिव अर्थ दे रहा है यहाँ पे। निर्वाह, नीर या नहीं वाह निर्वाह, या फिर भला करने वाला, निर्वाह करने वाला। यहाँ क्या कर देंगे आप, नीर प्लस अंजन, क्या कर देंगे, नीर प्लस अंजन, क्या हो गया, निरंजन। ये नीरज है तो निर यानी नहीं, जय यानी मिट्टी, नीर प्लस रज, रज को क्या कहेंगे, मिट्टी को कहेंगे रज, तो नीर प्लस रज से नीरज हो गया। यहां देखिए ने है, निर नहीं है, ने की मात्रा, इसका अर्थ आपने क्या कर दिया, नी। दूसरा कौन सा है, निर प्लस आशा प्लस ये शब्द बन जाएगा अपने पास में। निर हलंत में है, निर प्लस आशा प्लस ये से निराश्य बन गया है। उपसर्ग कौन सा रहेगा, निर उपसर्ग रहेगा। दुस उपसर्ग, निर होता है, निस होता है, दूर होता है, दुस होता है, तद होता है कि तत् होता है, सत होता है कि सद होता है, उत होता है कि उद होता है। ये सारी की सारी जो है दुविधाएं अपन अलग प्रकार से, ये जैसे ही 22 अक्षर पूरे होंगे तो मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा कि उत होगा या उद, सत होगा या सद, तत होगा या तद, वो सारी चीजें देख लेंगे। तो आगे चलते हैं। दुस उपसर्ग में दुस से साध्य, तो ये स आता है, यहाँ पर भी आता ही है, दुस्साध्य हो जाएगा। देखो दुस्शील, ये इसे घोष और अघोष के कारण आपको यह स दिखाई दे रहा है, होगा क्या, दुस प्लस शील, क्योंकि ये उपसर्ग मानना ही नहीं है, ज्यादा कोई झंझट करने की काम है बात नहीं है, इसको मानना ही नहीं है, क्योंकि यही उपसर्ग होता है। ये दुस नहीं होता, दुर हो सकता है, और दु उपसर्ग नहीं होता। ऐसे नहीं है कि ये विसर्ग लगा दिया, ये भी नहीं होगा, इसको भी गलत मानते हैं। दु प्लस शासन क्या बन देंगे, दुस प्लस शासन। इस प्रकार लिखेंगे तो भी सही है, और इस प्रकार लिखते हैं तो भी सही माना जाएगा। संकर वाला सा लिखते हैं दुशासन। ये दुष्कर है और ये दुष्कर्म है। षटकोण वाला स आया हुआ है, षटकोण वाला स का कोई उपसर्ग नहीं होता। ऐसे मत कर देना कि ये दुष् उपसर्ग मान्य है, नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। तो क्या मानेंगे अपन, दुष प्लस कर, किसका, इसका क्या कर देंगे, इसी प्रकार इसका कर दीजिए, दुष प्लस कर्म, दुष्कर्म हो जाएगा। निस उपसर्ग है, निस्संदेह है, निस्संदेह हो जाएगा। निःशुल्क पाठ्य पुस्तक के नाम सुना होगा, यहां पर नि विसर्ग वाला उपसर्ग मान्य नहीं है, इसका अर्थ क्या ले लेंगे, निस प्लस शुल्क, क्या ले लेंगे, निस प्लस शुल्क। उसी प्रकार से यह स जो है वो अपने दंत्य स में चले जाएगा, यह जो स है वो मूर्धन्य स है, तो निस प्लस फल, निस प्लस फल कर देते हैं इसका। आगे चलते हैं, निस प्लस, तो यहाँ पे निस और चय, इस चय के कारण यह स जो है वो किस स में बदल गया है, इस स में। आगे देख लेते हैं, निस प्लस चिंत, निश्चिंत हो जाएगा। ये जो स है वो अपना दंत्य स है, और चय क्या है, तालव्य व्यंजन है, इसीलिए तालव्य स हो गया। यहाँ पे ये स जो है तालव्य स, इसके प्रभाव से हुआ है। ये अघोष और घोष ध्वनियां जो हमने पढ़ी थी वहां पर अपन देखेंगे दोबारा जाके तो कंप्लीट हो जाएगी। आगे बात करते हैं उद उपसर्ग की। उद उपसर्ग जो है वो काफी महत्वपूर्ण है, बहुत बड़ा है, मैंने तो बहुत कम उदाहरण रखे हैं इसके। उद्घोष, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, बिना संधि का उपसर्ग है उद्घोष में। उत्कर्ष, अब देखिए यहाँ पे आपको उत दिखाई दे रहा है, तो आपको उत उपसर्ग नहीं मानना है। क्या नहीं मानना है, उत उपसर्ग नहीं मानना है। हाँ, ये जरूर है कि यहाँ पर घोष और अघोष ध्वनियां यदि हम पूरी तरह पढ़ लेते हैं, जो पहले वीडियो में बताई गई है, तो ही जाके उपसर्ग पूरे होंगे, और संधियां पढ़ेंगे तो ही उपसर्ग पूरे होंगे। अब अपन देखेंगे, उत्सर्ग है तो उद प्लस कर्ष हो जाएगा। उत तो होगा ही नहीं, आपको दय मानना है, तय नहीं मानना है। और यहाँ हो जाएगा उद प्लस सहा है, उत्साह हो जाएगा। द कौन सा है, तीसरा, यह कौन सा है, पहला।
दे का पहले में, यानी ये जो है घोष ध्वनि यहाँ इसके प्रभाव से अपने अघोष ध्वनि में बदल गई है। उत्सर्ग है, क्या बना देंगे, उद प्लस सर्ग। कौन सा उपसर्ग निकल के आया, उद, और यहाँ बना देंगे उद प्लस प्रेरणा। क्या बना देंगे, उद प्लस प्रेरणा। उच्छिष्ट है, यहाँ क्या कर देंगे, उद प्लस शिष्ट, उद प्लस शिष्ट। साथ साथ में संधियां भी कंप्लीट हो रही है। और उज्ज्वल शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। शुद्ध अशुद्ध शब्द में देखें तो दोनों जय आते आते हैं। क्यों आते हैं अभी देखेंगे। उद प्लस जबल, ये जबल में जय आता है तो दय पहले से याद है बेचारा, इसका अर्थ है इसको पूरा कर नहीं सकता, जय पूरा नहीं करेगा, और दय जो है किस में चला गया है, जय में। उद प्लस जबल, तय दय की संधि है, उद प्लस लास हो जाएगा, उद प्लस लास। जय जय लय ऐसे आते हैं उद के साथ, तो उद दय जो है उसी पास वाले वर्ण में बदल जाता है। यहाँ पे दय का क्या हो गया, आधा लय। और यहाँ पे उद प्लस ऐ, उद प्लस ऐ, तभी जाके दय पूरा हुआ है। ये ऐ से मिला, दय को पूरा कर दिया, उदय बन गया। औधार्य, उद प्लस। अब यहाँ देखेंगे कौन सा प्रत्यय है, तो ये रह जो है इसका अर्थ कहाँ से निकल के है, तो उद प्लस आर प्लस ये क्या बन गया, औधार्य बन गया। यह प्रत्यय कारण रह तो आधा हो गया, और ये जो है ऊ को क्या कर दिया इसने, ओ बना दिया। अब सम उपसर्ग पढ़ते हैं, समाचार। इसमें एक से अधिक उपसर्ग निकल के आएंगे। क्या बनाते हैं, सम प्लस आ प्लस चार। क्या बना दिया आपने, सम प्लस आ प्लस चार, क्या हो गया, समाचार। यहाँ सम प्लस उद प्लस चय। मैंने कहा था दो च आए, दो ल आए, दो ज आए, इसका अर्थ है तय दय की संधि है। यहाँ पे च च आया है, तो सम प्लस उद प्लस चय, ये दो से अधिक उपसर्ग हो गए हैं। अब देखिए संसार है, तो क्या बना दिया आपने, सम प्लस सार। अर्थात यहाँ पे कौन सा हो गया, पंचम वर्ण नहीं है ना, दोनों तरफ पंचम वर्ण होते हैं तभी जाके आधे में बदलता है। जैसे मान लीजिए आपके पास शब्द आया सम प्लस मान, अब इसको आप अनुस्वार में नहीं बदल सकते। जैसे अनुस्वार आई हुई, अनुस्वार है, अनुस्वार है, अनुस्वार है, लेकिन यहाँ नहीं बदलेगा, यहाँ रहेगा सम्मान। यह भी पांचवा और ये भी पांचवा, दोनों पांचवे हैं। पंचम वर्ण की संधि है, दोनों तरफ संधि की विच्छेद के पंचम होते हैं, तो आधा का आधा रहता है। एक तरफ पंचम और दूसरी तरफ पंचम के अपोजिट कोई भिन्न होता है, तो वो किस में चेंज हो जाता है, अपने आप ही अनुस्वार में चेंज हो जाता है। सम प्लस हार, उसी प्रकार से सम प्लस कार। आगे चलते हैं। परा पराजय है, पराक्रम है और पराकाष्ठा है। ये थे अपने संस्कृत के 22 उपसर्ग। अब अपन देखेंगे कि कौन कौन से उपसर्ग माने जाते हैं, उद होता है, उत होता है, उनका निराकरण कर लेते हैं।